हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास की पुस्तक जो है कक्षा 8 की। उसका जो है पार्ट 9 जो चल रहा था उसका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन इसी के विरोध में फरवरी सन 1919 में गांधी जी ने आरंभ किया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हमने जलियांवाला कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी। और ये जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक था और इसको जो है 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों वापस लिया था? क्योंकि चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो कांड हुआ था, वो थाना जला दिया गया था। उससे दुख पहुंचा काफ़ी गांधी जी को और उन्होंने यह जो है क्योंकि उन्होंने अहिंसात्मक मार्ग अपनाया था और हिंसा भड़कने की वजह से वो जो है बहुत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और स्थगित कर दिया उसे। ठीक है, और भी बहुत कुछ पॉइंट हमने देखे थे, तो चलिए आज हम देखते हैं उसी क्रम में आगे। अगला पॉइंट है सशस्त्र क्रांतिकारियों का आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया। बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर उधर बिखर गए। 1920 ईस्वी के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सायाल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। आगे है काकोरी कांड। ये कब हुआ? ये भी इतिहास में बहुत महत्व रखता है। देखते हैं। अक्टूबर 1924 ईस्वी में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वे पकड़े गए। इस लूट कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। ये काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ठीक है, अगला पॉइंट है लाहौर कांड। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस व्यक्तियों का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ, दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, फांसी की सजा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। जी ठीक है, ये जो फांसी जो है दी गई, सज़ा सुनाई गई 7 अक्टूबर 1930 को और फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलनों को निर्बल कर दिया। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। आज़ाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। ठीक है, ये जो भगत सिंह को फांसी दी गई, ये डेट याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 ईस्वी तक। साइमन कमीशन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा।
अगला पॉइंट है लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन का कांग्रेस का शुरू हुआ लाहौर में, ये 1929 की बात हो रही है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। आगे है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा इतिहास में बहुत महत्व रखती है। देखते हैं क्या है इसमें। 1930 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, 1930 में नमक कानून को तोड़ा, नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया था, और जिसके लिए जो है गांधी जी को यह कदम उठाना पड़ा। आगे है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गांधी जी ने? 12 मार्च 1930 को, और उनके साथ कितने सहयोगी थे? 78। ठीक है, ये संख्या याद रखनी है आपको। तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष स्वयं सेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन और निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास यानी चेन्नई, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुआ। आगे है खान अब्दुल गफ्फार खान। पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांतवादी खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांतवादी। ठीक है, उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उलमाए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये देखिए आप, ये इसमें जितने भी पॉइंट हैं ये आपका बेस तैयार करते हैं। ये इन किताबों को का वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका बेस जो है, हमारी परिषदीय किताबों में इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज होती हैं कि अगर हम जो है इसको ध्यान से पढ़ें, इसको सही प्रकार से जो है इसके द्वारा शिक्षा लें, तो हमारा बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आगे चल के आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी मेहनत। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर चीज़ का, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर कर दिया गया है। ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस बीच 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? लंदन में हुआ और सन 1930 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे है गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। डेट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, और अभी हमने पीछे देखा 1930 में लंदन में जो है पहला जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अभी आपने देखा यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में हुआ था। ठीक है, और ये है दूसरा सितंबर 1931 में जो है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। पहले का बहिष्कार किया गया था। उस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया।
सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये अलग से जो है व्यवस्था करना, ये बांटने का एक, भारत को बांटने की एक चाल थी, ताकि फूट पड़े और ये लोग आपस में ही लड़ते रहें और हम सही प्रकार से शासन करते रहें। आगे है, अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में। ठीक है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए, पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। आगे है, और भी जानिए, ये कुछ पॉइंट है। महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अरुणा आसफ अली नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गई। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भीकाजी कामा का कहना था, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। इन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराया। ये देखिए, इनकी फ़ोटो भी दी गई है। ये महिलाओं के योगदान के बारे में है। और आगे है शब्दावली, सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह, जन आक्रोश मतलब जनता का आक्रोश एवं गुस्सा। तो ये था पार्ट 9 का पार्ट 2, जिसमें हमने बहुत कुछ जाना। आगे हम लेके आएंगे पार्ट 10। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।